यहाँ टोपा पीर में ताज़ियत हुई थी, जो 3 हमारे जवान शहीद हो गए, उसका दुख दर्द परिवार के साथ बांटने आए हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का इंसिडेंट जो है वो पिछले कई दशकों में यहाँ पे नहीं हुआ है। जिस जुल्म के साथ, जिस दर्दनाक मौत जो इन 3 शहीदों को दी है, उसके लिए हर शख्स रोया है, हर शख्स अंदर से रोया है, जिसके अंदर ज़मीर है, जिसके अंदर दिल है। और मतलब कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि किन लफ्ज़ों में इस इंसिडेंट की कोई मजम्मत करे। और ये गरीब परिवार थे, गरीब लोग थे और देशभक्त लोग थे। इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आपके थ्रू पूरे देश के लोगों को पता चलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को पता चलना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर को पता चलना चाहिए कि जिस शख्स को बेरहमी से मारा गया है, उसके भाई ने 35 साल जो है वो फोर्सेस में नौकरी की है, अभी भी वो जो है देश की सेवा कर रहा है। 35 साल जिस शख्स ने बीएसएफ में दिए हैं, रिवार्ड दिए हैं आपके देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को, उसी के भाई को और उसके साथियों को आपने दर्दनाक मौत दी। अगर गोली मार दी होती सीधी तो इतना शायद दुख ना होता, मगर तड़पा तड़पा के मारा गया है। और जो लोग इसमें मुजरिम हैं, आज हम ये मांग करते हैं कि वो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इन परिवारों के साथ तभी इंसाफ होगा जब आप जो है जिन लोगों ने ये जुल्म किया है, उन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। हम मांग करते हैं कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, ताकि जो लोग जिन्होंने ये जुल्म किया है, ज्यादती की है, उन पे जो है वो भी जो है वही सजा देखें और उनको फांसी की सजा मिले। दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूं कि इन लोगों की, ये जो जहां के रजौरी पुंछ के लोग हैं या जिस जगह ये हादसा हुआ है, इन लोगों की देश के लिए कुर्बानियां हैं। इन्हीं लोगों ने मिलिटेंसी को यहां से उखाड़ा है, इन्हीं लोगों ने देश के बॉर्डर की हिफाजत की है, इन्हीं लोगों ने जो है मिलिटेंटों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और यार आपने ये रिवार्ड दिया कि उन्हीं लोगों को कत्ल कर दिया। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, और ये बात मेरी पूरी, ये बात जो है मीडिया में जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, वो स्टेटमेंट कट की जा रही है। ये बात मेरी स्टेटमेंट पूरे तरीके से जो है वो चलनी चाहिए कि ये जो खित्ता पीर पंजाल के लोग हैं, ये नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट हैं और नेशनलिस्ट रहेंगे। अगर कुछ लोगों की साजिश है कि इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ आतंकवादी गतिविधियां करने की, या यहाँ मिलिटेंसी करके यहाँ माहौल खराब करने की, तो वो हम इजाजत नहीं देंगे। चाहे आर्मी है या ये लोग हैं, दोनों मुल्क के शहरी हैं और दोनों का बराबर का हक है। तो ये इंसाफ जो है इनके साथ होना चाहिए। जब तक ये इंसाफ नहीं होगा तब तक जो है हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। मैं कह रहा हूं कि जुडिशियल प्रोब होना चाहिए कि ये इंसिडेंट आखिर क्यों हुआ। मैं कह रहा हूं एक फौजी जो देश के लिए लड़ रहा है पिछले 35 साल से, आप उसी के भाई को उठा के जो है कत्ल कर रहे हो, उसी के साथियों को कत्ल कर रहे हो, उसके रिश्तेदारों को कत्ल कर रहे हो। इसके पीछे जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल प्रोब, सिटिंग जज हाईकोर्ट का जो है वो इसमें जुडिशियल प्रोब करे कि इसके पीछे का क्या मामला था। जो वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो को देख के दुनिया रोई है। हिंदुस्तान का, इस देश का कोई नागरिक नहीं है जिसके पास ये वीडियो पहुंची है और वो नहीं रोए है। हालांकि यहाँ जो है डिफेंस मिनिस्टर भी आए, उनको भी जरूर अंदर से रोना आया होगा देखकर जो वीडियो जो परिवार वालों के साथ मिले हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हालांकि डिवकॉम ने, आईजी ने, डीसी पुंछ ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है परिवार, लेकिन इनका रोल करने से या नौकरी देने से या कंपनसेशन देने से मैं मानता हूं इंसाफ नहीं होगा। मुकम्मल इंसाफ तब मिलेगा कि जो मुजरिम हैं, जो हत्यारे हैं, जो एलिमेंट है, ब्लैक शीप है, भेड़िए हैं इस सिस्टम के, जिन्होंने हमारे इंडियन आर्मी का नाम बदनाम किया, जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया, वो जो ब्लैक शीप भेड़िए हैं, उनको जो है फांसी की सजा मिले, तब जाके ये इंसाफ मिले। तो आपने सच कहा, ये टोपा पीर जो है इतना फार फ्लंग एरिया है, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई कमाई का सोर्स नहीं है। कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, वो आप देखोगे तो आप हैरान होंगे लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं। और ना यहाँ सड़क, ना यहाँ पानी। आके देखें तो एक नलके पे 50 घरों के दूर, 1 किलोमीटर दूर चल के जो है वो पानी का भर के, एक जो है वो बर्तन भर के ले जाते हैं, पूरा दिन गुजारा करते हैं। ना पानी, ना कोई और इनके पास सहूलियत। और उसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ मुल्क का झंडा थाम के रखा है। यहाँ लड़ाई लड़ी है इन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ। जब यहाँ पीक पे मिलिटेंसी थी, उस वक्त इन लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़ी है। उस वक्त ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ।
तो आज ये हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी। इसके पीछे साजिश ये थी कि इस रीजन को डिस्टर्ब करने की जरूरत है, और जो हमारे दुश्मन है वो दुश्मन इस रीजन को जो है वो खराब करना चाहता है। उस दुश्मन की साजिश में यहाँ के कुछ लोग मुलव्वस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं इंक्वायरी होनी चाहिए। हादसा करने का मतलब है कि आप दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हो, आप अपने लोगों को कमजोर कर रहे हो। तो इसलिए इस हालात में भी लोग यहाँ पे इन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, इनके पास कोई सहूलियत नहीं है। तो यहाँ पे भी इन लोगों का जो हक है वो इनको मिलना चाहिए। वो लड़ाई एक अलग है, मगर फिलहाल जो है इनको जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। कि ये सरकार की नाकामी है। लगातार हमारे कितने फौजी शहीद हो रहे हैं, वो भी हमारे हिस्सा है। जो फौजी शहीद हुए वो भी हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं उनकी भी शहादत मानता हूं, मैं इन लोगों की भी शहादत मानता हूं, क्योंकि ये दोनों हमारे देश के नागरिक हैं। और फौजी जो हमारे लिए लड़ते हैं, जिन शहीद हुए हैं, उनको भी हम जो है उतना ही हमें दुख है। मगर हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे फौजी क्यों शहीद हों, क्यों हमारा जो है वो इंटेलिजेंस का फेलियर हो, क्यों हमारी सरकार और हमारा तंत्र कहाँ सोया है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। तो हम सरकार से कहते हैं आंखें खोलो, अपने जो है वो आंखें खोलो, नींद से उठो और हमारे फौजियों को भी बचाओ, हमारे सिविलियंस को भी बचाओ, ताकि इंसाफ हो सके। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल है सपनों का स्कूल। यहाँ IB, CBSE व कैम्ब्रिज करिकुलम में नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा ट्रेन। हमारे इंटरनेशनल टीचर्स आपको सिखाएंगे फ्रेंच व कोरियन भाषा, जबकि थाईलैंड व दक्षिण कोरिया के छात्र भी हैं यहाँ एनरोल। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कैरियर काउंसलिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन व स्केटिंग भी। यहाँ आपको मिलेंगे AC क्लासरूम व AC हॉस्टल, जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दी जाती है नीट व JEE की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। एडमिशन ओपन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888 000 189 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।